अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एलिफेंट ईयर प्लांट के बारे में है और आज की वीडियो की एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि मेरे एलिफेंट ईयर में फ्लावर्स आए हैं। एक फ्लावर खिल गया है ये, और ये बर्ड 2 आए हैं। एलिफेंट ईयर को इसके फोलियज की वजह से ग्रो किया जाता है। वैसे ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर भी आते हैं, लेकिन इसमें फ्लावर जो हैं वो हर साल नहीं आते। मेरे पास ये प्लांट जितने अरसे से है, इसमें 3 या शायद 4 दफ़ा फूल लगे हैं। मैंने पिछली दफ़ा ये किया था जब मौसम सरमा शुरू हुआ, तो मैंने इसकी जो लीफ थे उनको कट कर दिया ताकि जो बल्ब है इसका वो थोड़ा सा अपनी ताकत पकड़े। और नेक्स्ट टाइम जो है फ्लावरिंग, क्योंकि अब इसे 2 साल से इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी, तो तमाम लीफ कट कर दिए। और मौसम जब शुरू हुआ है, स्प्रिंग शुरू हुई है, तो मैंने इसके लीफ जो हैं ये चंद लीफ रहने दिए ताकि ये एनर्जी जो है सूरज की रोशनी से या हवा से जो ले रहा है वो इसको मिले, और ये न्यू स्टॉक जो है फ्लावरिंग स्टॉक उसको प्रोड्यूस कर सके। और आप देख रहे हैं कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और मेरे प्लांट में फ्लावरिंग जो है शुरू हो चुकी है। एलिफेंट ईयर प्लांट एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और इसकी, क्योंकि ये बल्ब के ज़रिए ग्रो किया जाता है, और इसके बल्ब को, क्योंकि इसके बल्ब तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट जो हैं उससे बल्ब बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़े पॉट में अगर आप लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी, आपका प्लांट हेल्दी होगा, क्योंकि इसको बल्ब बनाने की जगह मिल रही है। और उस सूरत में ये होता है कि लीफ भी ज़्यादा निकलते हैं। और इसकी प्रोपिगेशन जो है आप इन्हीं बल्ब को इसमें से निकाल के न्यू प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जब इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है तो इसको खाना जो है, जो खाद है वो भी ज़्यादा चाहिए। इसको 15 दिन के बाद ग्रोइंग सीज़न में आप खाद ऑफ़र करें। मैं इसमें काऊ डंग यूज़ करती हूँ। केमिकल खाद भी यूज़ की जा सकती है। केमिकल खाद पानी में मिला के इसको दें और पॉट के किनारों से जो है इसमें डालें ताकि डायरेक्ट जो है बल्ब को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पानी जो है ये प्लांट पसंद करता है, रेगुलर पानी की इसको ज़रूरत है। सॉइल तो वेल ड्रेन लेनी ही है क्योंकि इसको रेगुलर पानी चाहिए। अगर पानी इसमें ठहरेगा या सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो इसके बल्ब जो हैं वो गल भी सकते हैं। मेरे कुछ बल्ब जो हैं पिछली दफ़ा ज़ाया हो गए क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो गई पानी की और पानी सही तरह नहीं निकल सका, लेकिन मैंने उनको जहाँ से ख़राब पोर्शन था उसको कट किया और उसको दोबारा सॉइल में लगा दिया और वो दोबारा से उसकी रूटिंग ही शुरू हो गई थी। पानी जो है आप इसको जब बहुत अच्छे से पानी दें कि जैसे नीचे बॉटम से निकलने लगे। मैंने ये देखा जब पानी इसको मैंने बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे से दिया तो इसके इस जगह से, यहाँ से भी, लीफ में से भी पानी के ड्रॉप्स जो हैं ऊपर आना शुरू हो गया और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मंज़र बनता है। इसको वैसे तो कहा जाता है कि ये सनलाइट को पसंद करने वाला प्लांट है और इसको फुल सन में आप रख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने जब फुल सन में रखा तो इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो गए। एक्चुअली हम जब भी कोई बात करते हैं कि ये फुल सन का प्लांट है, ये शेड का प्लांट है या इसके पानी की ज़रूरत कम है या ज़्यादा है, तो वो हमारे उस जगह की मुताबिक होती है जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। अगर आप किसी गर्म जगह पे रह रही हैं तो वहाँ पे उसको रेगुलर पानी भी चाहिए होगा, इसको फुल सन में भी आप इसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रह रही हैं तो फुल सन जो है वो इतना हॉट नहीं होगा, इतनी इसको गर्मी नहीं मिलेगी, पानी भी इसको उतना नहीं चाहिए होगा। तो कोई भी बात मुझसे या किसी और से जब आप सुने तो उसको अपने माहौल के, अपने इलाके के मुताबिक ज़रूर एडजस्ट कर लें कि आप जिस क्लाइमेट में रह रही हैं वो कैसा है और आपके प्लांट की ज़रूरत जो है वो किस तरह की है। खाद मैंने आपको बताया कि आप इसको 15 दिन के बाद देंगे। पानी आपने इसको रेगुलर देना है। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होना ज़रूरी है। फुल सन में आप इसको मैं इसको जहाँ पे ये रखा हुआ था वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं थी, दरख्त के नीचे था, धूप सन के आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है, धूप की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है, तो अब इसके ऊपर थोड़ा टाइम के लिए धूप जा रही है, तो इसके लीफ थोड़ा सा ख़राब हो रही हैं। अब मैं इसकी लोकेशन चेंज करूँगी और इसको किसी ब्राइट जगह पे रखूँगी जहाँ पे अगर इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले या डायरेक्ट लाइट जो है इसको ना मिले, ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है, जो इसके खूबसूरत लीव्स हैं वो शाइन कर सकें और मेरे गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकें।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एलिफेंट ईयर प्लांट में कितना अर्सा पहले फूल आए थे। अपना और अपने प्लांट का ज़रूर ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।